नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आपका खान पान ठीक है तो आपको दवाई की क्या ज़रूरत है, और अगर तो आपका खान पान ठीक नहीं तो दवाई लेने से भी क्या फ़ायदा है। हाँ जी दोस्तों, हम खाने पीने की तो बात बहुत करते हैं और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। आज चलिए हम पानी के बारे में बात करें। वैसे तो पानी हम सभी पीते हैं और कोई भी चीज़ को हम जैसे जैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानने भी लगते हैं। पर आयुर्वेद में बोला है कि पानी जो है उसके इतने सारे गुण हैं और पानी को अलग अलग तरीके से लेने से वो अलग अलग इफ़ेक्ट डालता है। तो वैसे मॉडर्न साइंस में भी कहा है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैपिडली चेंजेबल है। यहाँ तक कि हम अपने हाथ में पानी का ग्लास लेके अगर तो कुछ सही सोचते हैं कुछ गलत सोचते हैं तो तुरंत ही उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसके मॉलिक्यूल्स को चेंज कर देता है। तो ये तो मॉडर्न रिसर्च की बात हुई, और अगर ये बात भी बोले तो बहुत ही लंबी है। हम यहाँ पे आयुर्वेद की बात करेंगे। पहले जानेंगे कि पानी के क्या क्या गुण हैं। जैसे हमने पहले बोला है कि किसी से दोस्ती करने के लिए उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। बाद में हम जानेंगे कि पानी को कैसे कैसे हम चेंज करें, तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं और वो कौन से डिसीज में काम आता है। फिर जानेंगे कि पानी को कौन से समय पे लेने से हमारे शरीर में वो कैसी इफेक्ट करता है। और आगे हम जानेंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में पानी के यूज से हम क्या क्या हमारे जीवन में चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए पानी से दोस्ती करते हैं। हम जो पानी पीते हैं, माने कि जो कॉमन सा वाटर है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या हमने कभी सोचा है? चलिए, आयुर्वेद क्या कहता है? साधारणं तु मधुरं दीपनं शीतलं लघु तार्पणं रोचनं तृष्णा दाह दोषत्रय प्रणुत। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में ये लिखा है कि जो हम सामान्यतः पानी पीते हैं वो तीनों दोषों का नाश करने वाला है। वो लघु है, मतलब कि हल्का है। उसका जो टेस्ट है वो हम बता नहीं सकते, उसे अनिर्देश रस बोला है। ये सौम्य स्वभाव का है, रसायन है। हाँ जी दोस्तों, पानी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और ये बलवर्धक है, हमारी शरीर में शक्ति का संचार करता है। आह्लादक है, हमें खुशी देने वाला है। जीवनीय है, हमें लंबा और खुशहाल जीवन देता है। ये डाइजेस्टिव क्वालिटी का भी है, हमारी बुद्धि का वर्धक भी है। और ये मूर्छा, तंद्रा, दाह, श्रम, क्लांति ऐसे मानसिक रोगों को भी दूर करता है। ये हमारी प्यास भी बुझाता है, हमारे शरीर में दाह को भी शांत करता है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग पानी के अलग अलग गुण कैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ठंडे पानी का क्या गुण होता है। यहाँ पे ठंडे पानी का मतलब फ्रीज्ड वाटर नहीं है, जो नेचुरली ठंडा पानी है, जैसे कि ठंडे इलाके में जो कुदरती तरीके से आता है ठंडा पानी, स्रोतों से या तो झरनों से, या तो फिर हम मिट्टी के बर्तन में जिसे ठंडा करके रखते हैं, या चंद्र की शीतलता में मटके को रख के ठंडा करते हैं, वो पानी। ऐसा ठंडा पानी जो है वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जिसे होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद उसे जो अल्कोहल की असर होती है उसमें
बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं काम करके, उसके लिए भी ये फायदेमंद है। कुछ लोग जो बेहोश हो गए हैं, उसे भी ठंडे पानी पिलाना फायदेमंद है। जिसे कि चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए भी ठंडा पानी फायदेमंद है। जिससे बार बार उल्टियाँ आ रही, वॉमिटिंग हो रहा, उसके लिए भी ठंडा पानी फायदेमंद है। जो इंसान बाहर से आया है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, ऐसे इंसान के लिए ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में भी ठंडा पानी फायदेमंद है। जिसे शरीर में जलन हो रही है, दाह हो रहा है, उसके लिए ठंडा पानी फायदेमंद है। जिसे पित्त विकार है, उसे भी ठंडा पानी फायदेमंद है। और जिससे कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसके शरीर से ब्लीडिंग आ रहा है, उसके लिए भी ठंडा पानी फायदेमंद है। और ठंडा पानी अगर तो जिसे कफ प्रकृति है, ऐसे लोग लेते हैं, तो उसके शरीर में कफ की वृद्धि होती है। अभी हम जानते हैं कि पानी को उबाल के अगर ठंडा किया जाए तो उसके क्या गुण है। हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे धर्म में पानी को उबाल के ठंडा करके पिया जाता है और वही पानी पीने के योग्य माना जाता है। ऐसे पानी को अनअभिसंधि बोला जाता है, माने कि हमारे शरीर में अभिसंध नहीं करता है, टॉक्सिन डेवलप नहीं होने देता है। ये पानी अपने गुण, जो गुण है लघुता का, हल्केपन का, उससे भी ज़्यादा हल्का हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये काफ़ी हल्का हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, हमारे शरीर को पचन करने में फूड का बहुत ही अच्छे से मदद करता है। ये पित्त प्रकृति वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। पर इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर तो आप बॉईल किया हुआ पानी रात भर रखे रखते हो, तो अगर आप उसे दूसरे दिन यूज़ करते हो, तो यही पानी त्रिदोषवर्धक बोला जाता है। और ये पानी अपने शरीर में तीनों दोषों का उत्क्लेश करवाता है। ऐसा जो पानी है जिसे उबाल के रात भर रखा गया है, वह पानी स्त्रोतो अवरोध करता है, मतलब कि हमारे शरीर की जो सूक्ष्म सूक्ष्म माइन्यूट चैनल्स है, उसमें मल को, माने कि टॉक्सिन को फंसा के उसको क्लोज कर देता है। तो आप कभी भी उबाल के ठंडा किया हुआ पानी रात भर नहीं रखें, और रात पर रखा हुआ उबाल के ठंडा किया हुआ पानी कभी भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। गरम या तो लुकवार्म वाटर अगर हम लेते हैं, तो वो क्या करता है, ये जो है वो हमारी भूख को स्टिम्युलेट करता है, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे खाए हुए भोजन को अच्छे से पचाता है। यहाँ तक कि ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर को भी क्लीन करता है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा हिक्कफ हो रही है, मतलब हिचकी आ रही है, या तो बहुत ज़्यादा गैस हो गया है, उसके लिए लुकवार्म वाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिनके बॉडी में वात व्याधि हुए, या तो वात इम्बेलेंस हो गया है, उसके लिए भी लुकवार्म वाटर बहुत अच्छा है। जो लोगों को एब्डोमिनल पेन है, उसे भी लुकवार्म वाटर लेना चाहिए। और जो लोगों ने पंचकर्मा करवाया है, वो लोगों को भी पानी थोड़ा सा गर्म लेना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो उसके लिए आचार्य व्यासभट्ट ने लिखा है कि मात्रा सी शात, मतलब कि पानी मात्रा के हिसाब से ही पीना चाहिए। तो हमारी पानी पीने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उतनी ही कि जितना हमें प्यास लगे। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में कहा है कि स्वस्थ इंसान को बहुत ज़्यादा और बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। अभी ये एक फॉरेन का कंसेप्ट है कि हम लोग एक बोतल को हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा पानी
पीते रहते हैं। तो ये पानी पीने का एक काफ़ी गलत तरीका है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, वो लोग शायद पानी पीना भूल जाते हैं। तो उनके इन्फ्लुएंस में आके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि अगर तो हम बहुत ही कम पानी पीते हैं तो क्या होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल है, टेंशन वाला है। हम हमेशा जल्दी जल्दी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट करते हैं। ऐसे में हमारे शरीर में वायु काफ़ी बढ़ा रहता है। उसी में अगर तो हम पानी ठीक से नहीं पीते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, हमें अर्श पाइल्स होने की संभावना है, एसिडिटी, अल्सर होने की संभावना है। और अतिशय कम पानी पीने से हमारी स्किन, हेयर सभी कुछ खराब हो जाता है, हमारी आंखें भी खराब हो जाती है। अभी जानते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उसे क्या होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उसके दोषों का इक्विलिब्रियम है वो हिल जाता है और उसके शरीर में तीनों दोषों का प्रकोप होता है। हाँ जी दोस्तों, उसकी चटराग्नि मंद हो जाती है, आम दोष बढ़ जाता है, पूरा बॉडी है वो टॉक्सिक हो जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, बॉडी में सूजन आ जाती है। यहाँ तक कि अगर तो आपको फीवर है और आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आपके शरीर में काफ़ी इन्फ्लामेशन हो जाता है। और फीवर में यूं भी अग्नि है वो विमार्गगामी हो जाती है, मतलब कि हमारी शरीर की जो अग्नि है वो जठर से निकल के पूरे शरीर में फैल जाती है। तो उसी में अगर तो हमने बहुत सारा पानी पिया या तो ठंडा पानी पिया तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अगर हम हमेशा ही थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पीने की हैबिट डालें तो क्या होता है। या तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जिसमें हमें हमेशा ही थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा इरेग्युलर खाने की हैबिट होती है, वो लोगों को। और वो लोग जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमारे माइंड और अग्नि का भी बहुत ही गहरा संबंध है। तो अगर तो हमारा माइंड डिस्टर्ब है, हम स्ट्रेस में है, तो हमारे लिए फूड को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। ये हमारी अग्नि को सपोर्ट करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वायु और कफ को कम करता है, जिससे कि ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी रहती है। कुछ कुछ लोगों का डाइजेशन बहुत ही स्लगिश होता है, वो खाना खाने के बाद 3-4 घंटे बाद भी उसे पेट में भारीपन लगता है। ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। ये हल्का गर्म पानी जो है वो फैट की लॉस करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, हमारे शरीर को नर्चर करता है, सुंदर बनाता है और हमें खुशी प्रदान करता है। हाँ जी दोस्तों, जब भी हमारा डाइजेशन सही होता है हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन का बूस्ट होना शुरू हो जाता है और हमारी माइंड जो है वो खुश रहने की शुरुआत करता है। पानी जो है उसे बहुत ही हमें मात्रा से पीना चाहिए, मात्रा से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जल जो है वही जीवन है। हमारे शरीर का मोटे मोटा 50 to 70% जो पार्ट है वो पानी का होता है। उसमें से 85% जो है वो ब्लड में होता है। हमारे जो लीन मसल है उसमें 75% होता है। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट है वो है बोन, उसमें भी 22% पानी होता है और हमारे ब्रेन में 75% पानी होता है। हमारे शरीर का जो फिजियोलॉजी है, हमारे शरीर का जो कार्य चलता है उसमें पानी सबसे महत्व की भूमिका निभाता है।
तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त हो और हम पानी को पीने का टाइम, पानी की क्वालिटी सभी कुछ बनाए रखें, तभी हम अच्छे से स्वस्थ ले सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से समय पे पिया गया पानी हमारे शरीर पे कैसे असर दिखाता है। तो बोलते हैं कि आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व है उषा पान का। हाँ जी दोस्तों, उषा का पान का मतलब है उषा में पिया गया पानी। हम ये सोचते हैं कि सुबह सुबह उठने के बाद जो पानी पीते हैं उसे उषा पान बोलते हैं। कुछ अंश तक तो ये सही है, क्योंकि आजकल सबकी ही नींद थोड़ी डिस्टर्ब ही चलती है। हमारे जो अभी का युग है उसमें वात व्याधि का युग है, तो वायु के प्रकोप से सब कुछ डिस्टर्ब चलता है। पर उषा का मतलब होता है सूर्योदय, और उषा पान का मतलब है सूर्योदय में पिया गया पानी। ऐसा सुबह सुबह कितना पानी पीना चाहिए? तो मोटा मोटी 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 से 3 ग्लास पानी पी सकते हैं। 1 लीटर पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। उससे आपको, हमने जो अति पानी पीने के लक्षण आगे बताए, वो सब हो सकता है। सुबह सुबह पानी पीने से आपकी एलिमेंट्री सिस्टम क्लीन रहती है, और जैसे हम सभी जानते हैं कि पेट सफा तो रोग दफा। मतलब कि जब भी हमारी एलिमेंट्री सिस्टम है वो क्लीन रहती है, तो हमें बहुत सारे डिसीज से वैसे ही मुक्ति मिलती है। आगे जो एक श्लोक है कि पानी हमें कब कब कैसे कैसे पीना चाहिए, तो वो लिखा है कि अजीर्ण वेशजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। मतलब कि जब भी हमारा खाना है वो ठीक से नहीं पचा हुआ है, उस टाइम पे अगर हम पानी पीते हैं तो वो पानी जो है वो दवाई का काम करता है। अगर तो हमारा खाना बहुत अच्छे से पच चुका है, वो टाइम पे हम पानी पीते हैं, तो वो पानी हमें बल देता है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है। भोजने च अमृतम वारी, खाना खाने के बीच में अगर तो सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा थोड़ा पानी सिप किया जाए, तो वो पानी अमृत के समान है। हाँ जी दोस्तों, इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। जब भी हम खाना खाते हैं तो बीच बीच में हमारा जो जीवा है, हमारा मुंह है, उसमें जो पोर्स है वो थोड़े से खाने की वजह से क्लोज हो जाता है। हमारा मुंह और टंग ये सब थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है। उसी टाइम पे हम थोड़ा सा बीच बीच में पानी सिप करते हैं, तो हमारे मुंह की शुद्धि हो जाती है। हमारा जो डाइट है वो थोड़ा सा लिक्विडिफाई हो जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे टेस्ट बड एनहांस होते हैं, तो हमें आगे खाना खाने में रुचि होती है, मतलब कि इंटरेस्ट आता है, तो हम आगे का खाना थोड़े से आनंद से खा सकते हैं। भोजनांते विषप्रदम, खाना खाने के तुरंत बाद अगर तो पानी पिया जाए तो ये विष का काम करते हैं। चलो इसे भी समझते हैं। अगर तो हम खाना खाने के बाद तुरंत ही पानी पीते हैं, तो वो पानी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है, मंद कर देता है, और उसी की वजह से हमें खाना पचने में प्रॉब्लम होता है, और वो खाना ठीक से चर्न नहीं होता है। क्योंकि हमें बोलते हैं कि हमारा खाना थोड़ा लिक्विडिफाई होना चाहिए, पर अगर तो हम बहुत ज़्यादा पानी खाने के बाद पी लेते हैं, तो वायु को संचरण करने की जगह नहीं मिलती है। उसी की वजह से हमें ब्लोटिंग होता है, और हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद कब पानी पीना चाहिए। तो खाना खाने के बाद 1.5 घंटे या तो 2 घंटे के बीच में आपको पानी पीना चाहिए। बस वही टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी, और तभी आपको पानी
पीना चाहिए। वो टाइम हो सकता है 1.5 से 2 घंटे के बीच। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या करें, हम खाना खाते हैं तो तुरंत बाद हमें पानी पीने का मन करता है और हमें बहुत भारी मात्रा में प्यास लगती है। जो लोगों को ऐसा होता है उसका एक ही एकमात्र रीज़न है कि वो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हेवी खाना बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया होता है। हाँ जी दोस्तों, आप हेवी और ऑयली खाना बहुत ही ज़्यादा खा लेते हो, उसी टाइम को आपको खाने के बाद तुरंत ही पानी पीने की इच्छा होने लगती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब भी आपको ऑयली सब्सटेंस है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उस टाइम पे उसकी दवाई है गर्म पानी। तो हाँ दोस्तों, खाने की मात्रा थोड़ी कम रखिए और खाना थोड़ा हल्का लीजिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी बात आती है औषध सिद्ध जल। हाँ जी दोस्तों, आजकल आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये इन्फ्यूज्ड वाटर क्या है। ये इन्फ्यूज्ड वाटर जो है वो एक ही तरीके का जो है वो औषध सिद्ध जल है। आयुर्वेद में औषध सिद्ध जल की बहुत सारी बातें की गई है। वो ऋतु के अनुसार अलग होता है, प्रकृति के अनुसार अलग होता है, इंसान की पर्सनल प्रकृति के अनुसार अलग होता है, दिन के अलग अलग काल के अनुसार अलग होता है, खाना खाने से पहले का अलग होता है, खाना खाने से बाद का अलग होता है। अगर तो हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको एक बात ज़रूरी कहूँगी कि आप अपने पानी को अपने मन से भी सिद्ध कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी को ये बात बार बार करते हुए देखा होगा कि आप अपने खाने को अपने पानी को वाइब्रेशन दो। जैसे हमने पहले बोला कि पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा विविड होते हैं, विवरिंग होते हैं, वो बहुत ही चेंजेबल है। तो जब भी हम पानी को हाथ में लेके कुछ भी सोचते हैं तो तुरंत ही उसका इफेक्ट वो पानी पे हो जाता है। तो क्या आयुर्वेद में पानी को वाइब्रेशन देने के लिए बोला है? हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में भी बोला है और हमारे शास्त्र में भी बोला है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि आप अपने पानी को वाइब्रेशन देके कैसे पी सकते हैं। ये पानी बहुत ही शक्तिशाली होता है और ये आपके लिए वैसे ही काम करता है जैसे आपकी सोच है। तो पानी को वाइब्रेशन देने के लिए हमें पानी को हाथ में लेना चाहिए और उसमें अच्छे से अपनी दृष्टि देनी चाहिए, मतलब कि हमारी आँख से उसे बहुत ही ज़्यादा करुणा के भाव से देखना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, पानी जो है वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी नेमत है, आशीर्वाद है। तो हमें थैंकफुल होके करुणा के भाव से उसे देखना चाहिए और हमें बहुत अच्छे विचार से उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका परिवर्तन करना चाहिए। अगर तो आपको संस्कृत आता है तो मैं आपको श्लोक सिखाती हूँ। अगर तो आपको संस्कृत नहीं आता है तो आप अपनी भाषा से ईश्वर को प्रार्थना करके पानी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप मेरे लिए ऐसा काम करो। अगर तो आयुर्वेद की बात करें तो हम सिद्ध जल कैसे बनाते हैं, कैसे देते हैं। तो हम सिद्ध जल बनाने के लिए एक तांबे का पात्र लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसमें हम वरुण नाम की औषध डालते हैं, नहीं तो एक चुटकी भर हम यष्टि मधुर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर तज या तो लौंग है तो एक एक वो भी डाल सकते हैं। बस वही पानी से भरा छोटा सा जो घड़ा है उसमें हम अपनी छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली को ये मुद्रा में डालते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये है वो जल तत्व को दर्शाती है। तो बस उसे शुद्ध करके इतना सा पार्ट उसमें ऐसे डाल के ये हाथ से पानी को ढक देते हैं। भावना करते हैं कि यहाँ से हमारे बोले गए श्लोक हमारे जल को
सिद्ध कर रहे हैं। आगे हम, क्योंकि पानी को वरुण कहते हैं, तो वरुण मंत्र बोलेंगे, ओम वम वरुणाय नमः। हाँ जी दोस्तों, हम 3 बार वरुण मंत्र बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे जल गायत्री मंत्र। जो वरुण गायत्री मंत्र है वो, या तो जल गायत्री मंत्र है, वो इस तरह है। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। आपकी जितनी शक्ति है उतना बोलिए, पानी सिद्ध हो जाएगा और वो पानी अमृत के समान कार्य करता है। वैद्य मित्रों को ये सूचना है कि अगर तो वो अपने पेशेंट के लिए पानी को सिद्ध करते हैं और वही सिद्ध पानी से पेशेंट के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे कि काढ़ा, हिम, या तो पेशेंट के लिए कुछ शरबत बनाते हैं, तो वो जो दवाई है वो बहुत ही ज़्यादा असर करती है। अगर तो आप अपने इंडोर पेशेंट को अनुपान के स्वरूप में दवाई के बाद पानी देते हैं, तो वो पानी भी सिद्ध किया हुआ है, तो वो काफ़ी लाभदायक होगी। वैसे आप घर में सिर्फ इतना बोल के जल को शुद्ध कर सकते हैं, और वैद्य मित्र है वो इसके आगे आतुर रक्षा स्तोत्र, जो कि रोगी लोगों के लिए रक्षा स्वरूप है, ऐसी बात आचार्य सुश्रुत ने बोली है कि हर एक वैद्य को आतुर रक्षा स्तोत्र सिद्ध होता है। मतलब कि वैद्य लोग अगर तो आतुर रक्षा स्तोत्र बोल के किसी को पानी देते हैं, तो वो पानी दवाई के स्वरूप काम करता है। तो आशा रखती हूँ कि मेरे जो वैद्य मित्र हैं, अभी से हमेशा ही अपने क्लिनिक का जो जल है उसे वो सिद्ध करके रखे, ताकि उसके क्लिनिक में आने वाले जो पेशेंट्स है उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। दोस्तों, आज मैंने पानी के बारे में थोड़ा सा बताया है, क्योंकि पानी का विषय है वो बहुत अद्भुत है, बहुत लंबा है। तो मैंने जितना भी बताया है, मैं आशा रखती हूँ कि आप उसे अच्छे से अपने जीवन में यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी जो दी हुई माहिती है वो अच्छी लगती है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।